अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं अपने सबसे अहम डॉक्यूमेंट सीवी की तरफ। तो सीवी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपने किसी जगह पे भी अप्लाई करना है, जॉब के लिए या स्टडी के लिए या एडमिशन के लिए, वाट एवर जो भी है, तो वो आपकी सीवी पहले देखेंगे, उसके बाद आपको मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सीवी में आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह के आपने पढ़ा हुआ कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कौन सा आपका थीसिस है, कौन सा आपका रिसर्च है। तो सीवी जब पीडीएफ में ओपन होती है तो उसमें हम सर्च कर लेते हैं कि इसमें ये चीज़ ऐड है या नहीं है। लेट्स सपोज कोई बंदा फिज़िक्स के लिए अप्लाई करता है, तो सीवी के सर्च इंजन से कोई भी चेक करने वाला देख लेगा कि क्या इसको मतलूबा सब्जेक्ट इसकी सीवी में है या नहीं है। तो ये आपकी सबसे अहम डॉक्यूमेंट है और ये हम बिल्कुल फ्री बनाएंगे, और इसको हम इस तरह बनाएंगे कि आपको कभी भी ज़िंदगी में चेंज करना पड़ जाए तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे। आपका बाकायदा अकाउंट होगा और ये बिल्कुल फ्री है। जैसे कि वेबसाइट पे होता है तो उधर से आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, और जब बना लेते हैं सारा तो फिर वो कहते हैं जी अब आप पे करें, तो तभी आपको जाएंगे डाउनलोड की तरफ। तो देखते हैं, चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट का लिंक आपके पास गिवन है इधर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो एक अच्छी सी पहले आप अपना ईमेल एड्रेस बनाएं, जिसमें आपका कम से कम मुकम्मल नेम हो, उसके आगे चले कुछ डिजिट लिख लें। तो कोशिश करें कि कम से कम पूरे नेम वाली आप अपनी ईमेल आईडी बनाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जी वसीम शहजाद है तो उसका लिखा होता है जी WS और आगे 5-7 नंबर होते हैं, तो इस तरह का ईमेल एड्रेस ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपका फुल नेम का हो। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट पूरा नेम आप लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ वसीम, और लास्ट नेम शहजाद है तो मैं यहाँ पे शहजाद लिखता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ और कंफर्म करूँगा, और यहाँ पे मैं बॉक्स में क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट अकाउंट की तरफ चला जाएगा। तो चूँकि मेरे पास पहले एक अकाउंट मौजूद है, तो अकाउंट में जाने से पहले मैं आपको सीवी का रिव्यू करवा देता हूँ कि सीवी किस तरह की होती है। तो 2 सीवीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले मेरी सीवी है। तो आप देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज लगी हुई है, और जो नाम है वो बेहतरीन अंदाज में लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ और जो कुछ आपके पर्सन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अबाउट में जाएंगे तो ये फ्यू लाइंस हो सकती हैं, 1 या 2 लाइंस हो सकती हैं। ये कुछ आपका बताता है कि जी आपका एम क्या है। फिर अगर आपने अप्लाई करना है एजुकेशन के लिए, मतलब स्टडी के लिए, तो सबसे पहले आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बताएंगे। और अगर आपने वर्क के लिए अप्लाई करना है तो वर्क के लिए आप सबसे पहले अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ऐड करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि आप चेंज कैसे कर सकते हैं एक ही सीवी में आसानी से। तो जब आप स्टडी के लिए जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना एजुकेशन ऐड करना है। एजुकेशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ मास्टर ऑफ फिलासफी नहीं लिखना, उसमें बाकी डिटेल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। मास्टर ऑफ फिलासफी इन फिजिक्स है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी का नेम आ गया और शहर का नेम आ गया। इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है जी कि ये कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। तो ये अभी अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, मतलब अभी कंटिन्यू है। लेकिन ये चूँकि मुकम्मल हो गया था मेरा, तो ये तब्दीली करने वाली है। साथ सिटी भी लिखा हुआ है, कंट्री भी लिखा हुआ है। नीचे जाएँ तो एड्रेस लिखा हुआ आपकी यूनिवर्सिटी का। उससे आप नीचे जाएंगे तो वेबसाइट है। जब आप इंटरनेशनल अप्लाई करेंगे तो अगर वो आपकी डिग्री को वेरीफाई करना चाहें या यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करना चाहें तो वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आसानी से कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमने कहाँ से लेनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी, उसमें आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो आपने सारे के सारे ऐड करने हैं। मतलब नैनो फिज़िक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, या वाट एवर जो भी है वो सारे आपने ऐड यहाँ पे कर लेने हैं। जब आप अपना ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे तो उसमें सारा लिखा होता है कि इस बंदे ने नैनो फिज़िक्स भी पढ़ी है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स इसने पढ़ा है, लेज़र फिज़िक्स पढ़ी है, और बाकी जो कुछ लिखा वो सारा उठा के यहाँ पे लिख दें ताकि आपका ये अच्छा इम्पैक्ट बने। तो ग्रेडिंग की बात आ जाती है तो ये साथ में ग्रेड आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कम है ग्रेड तो फिर आप ऐड ना करें। तो आपके लिए पॉजिटिव बात है, ये देखिए मेरा 3.07 CGPA था एमफिल में, तो उसके बावजूद मैं स्कॉलरशिप पे प्राउड आया हूँ और आया भी फ्रांस हूँ, जो कि यूरोप की एक अच्छी कंट्री है। तो नेक्स्ट लेवल इन F, ये आप ऐड ना भी करें तो ठीक है। नीचे थीसिस आ जाता है, अगर आपने कोई रिसर्च किया तो वो आप लिख लें। तो ये देखें सिर्फ एक ही डिग्री थी और उसने कितनी स्पेस ली और कितने अच्छे अंदाज में ये ऑर्गेनाइज्ड है।
तो नेक्स्ट अब जब चलते हैं तो वो है मस्ट ऑफ साइंस इन फिज़िक्स, क्योंकि अक्सर लोगों ने फिल नहीं किया। तो ये आपने कैसे ऐड करना है जी, ये भी तरीका तो सेम ही होगा। मैं आपको ले चलता हूँ ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो ये देखें कि पूरा यूनिवर्सिटी का नेम कराया हुआ है, ऊपर डेट भी मेंशन है, नीचे उसका एड्रेस है, वेबसाइट है, फील्ड ऑफ स्टडीज़ में देखें। अब मैंने अपने ट्रांसक्रिप्ट से उठाया जो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है और वो मैंने सारा यहाँ पे लिख लिया। फाइनल ग्रेड थे आउट ऑफ 4 3.67 थे, और ये बाकी जो है इसका कोई ख़ास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बाद अगर आप जाएं तो वर्क एंड एक्सपीरियंस में है, तो ये मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी ऐड यहाँ पे किया हुआ है। और लैंग्वेज का देखें तो बाकायदा एक पोर्टल सा बन गया है जिसमें मदर लैंग टोंग आ गया और बाकी उर्दू इंग्लिश का भी लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको ग्रेडिंग का भी बता दूंगा जब हम उधर जाएंगे। तो डिजिटल स्किल लाजमी ऐड करें, क्योंकि जब आपकी सीवी सर्च करेंगे तो उधर ही पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है या नहीं आता, कैसे मैटलैब आता है या नहीं आता। तो ये आप लाजमी से ऐड कर लीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट आप लिख सकते हैं, क्रिएटिव वर्क आप लिख सकते हैं, और कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। तो ये आप देखें तो ये 3 पेजेस की बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत ये ना एक सीवी बनी हुई है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। इसी तरह मैं आपको एक और भी सीवी दिखाता हूँ तो आप देखिएगा कि उसमें और इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। ये इतने साथ ही बढ़िया जी। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने ऊपर से कुछ क्रॉप किया हुआ है क्योंकि ये मेरी पर्सनल नहीं थी, तो ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी अबाउट मी आ गया है, फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग आ गया है। तो इसमें देखें मास्टर ऑफ फिलासफी इन फिज़िक्स है और इन्होंने साथ में ये वो चीज़ें तो लिखी हुई हैं, लेकिन उतना अच्छा इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा कि जितना कि हमारे पास पहले आ रहा था प्रीवियस सीवी में। आप देख लें कि सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज करने में ही कितना इफ़ेक्ट होता है और नॉट ऑर्गेनाइज में कितना फ़र्क होता है। ये आप देखें, ये एक सीवी है और ये दूसरी है। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करने की मैं कोशिश करता हूँ जी, तो ये देखिए, सॉरी फॉर डैट, ये कलर नहीं था आई थिंक सिलेक्टेड। यहाँ से हम करते हैं इसकी विड्थ भी थोड़ी डिक्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, ये मेरा मास्टर ऑफ फिलासफी यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है और ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें और इस सीवी में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो इसलिए मैं ये आपको पहले मुवाजना करवा रहा हूँ कि आपने सीवी किस तरह की बनानी है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ कि आपने सीवी कैसे बनानी है। अच्छा जी, ये आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट में आप सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगी, वहाँ से आपने क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली वो इस पेज पे ले आएगी जहाँ पे आपको अपनी सिलेक्ट योर लैंग्वेज करना है। तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इस पेज पर ले आएगा। थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये ब्राउजिंग हो ले। तो जैसे ही आपकी ब्राउजिंग मुकम्मल हो जाती है तो यहाँ पे आपको इसके टॉप राइट साइड पे आपको ये मिल जाता है मी। तो यहाँ से आपने मी के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है माई यूरोपास, नीचे माई प्रोफाइल है। तो आपने ये डायरेक्ट माई यूरोपास में जाना है। देखते हैं कि माई यूरोपास में आपको क्या कुछ अवेल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ज़रा तो ये आपको मी, माई लाइब्रेरी, माई स्किल्स, इंटरेस्ट वगैरह आपको नज़र आ जाएगा। तो माई लाइब्रेरी में आप जो भी सीवी बनाएंगे वो ऐड हो जाएगी। मैं माई लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास अपनी बनी हुई तमाम सीवीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ मैंने जॉब के लिए बनाई हैं, कुछ मैंने अपनी पर्सनल स्टडी के लिए बनाई थी। तो ये सारी की सारी यहाँ पर सेव्ड हैं। तो चूँकि आपने नहीं बनाई हुई तो आपको यहाँ पे ये वाला पोर्टल नहीं मिलेगा आपको, मतलब ये खाली मिलेगा। और यहाँ से आप देखें तो ऐड और क्रिएट न्यू सीवी है। पहले बनी हुई सीवी भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और न्यू सीवी भी आप बना सकते हैं। तो हम न्यू की ट्राई करते हैं जी, क्योंकि आपने न्यू सीवी बनानी है। तो न्यू के लिए आप क्या करते हैं जी, क्रिएट, ये देखें ये 3 है। तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पर आप क्लिक करेंगे। तो रिज्यूम लास्ट ईयर कंटिन्यू, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो मुझे कह रहा था कि आपकी पहले कोई सीवी बनाने वाली रहती है वो बना लें। तो चलिए जी, हमने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आपने एडिट से स्टार्ट लेना है। इंग्लिश आ गई, डेट फॉर्मेट आपने सेट कर लिया कि कौन सा है, ये जो है इसको रहने दें।
यहाँ पे अपने नाम आपने लिख लेना है और यहाँ से यू कैन प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो मेरी CV में आपने देखा है ना, ये अबाउट मी लुकिंग फॉर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ये आप ऐड कर सकते हैं, या इस तरह का कोई और देख लें, ये जिस तरह ये अबाउट मी लिखा हो दूसरी CV में, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप ऐड कर लें। सॉरी फॉर डैट कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बेहतरीन यह है कि आप काम अच्छा करें। टाइम लगेगा आपको आधा पौना घंटे इस पर लग जाएगा, लेकिन आप कम से कम ठीक बना लेंगे। तो मैं ये यहाँ से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये लेट्स सपोज मैं जो कुछ भी चलें इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ऊपर आपने नाम वगैरह लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूँ जी, कोई भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से ऐड कर लें। चलिए 97 ही कर देते हैं। जेंडर आप कर लें, मेल हो गया। नेशनलिटी आप अपनी सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तानी होगी। कॉन्टैक्ट में चले जाएं, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें। लेट्स सपोज मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर पहले सेलेक्ट कर लें कि आपका कंट्री कौन सा है। तो ये आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो ये सॉरी फॉर मोबाइल आ गया यहाँ पे, और यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपना नंबर लिख देंगे। लेट्स सपोज कोई भी है जी, वो आपने लिख दिया। बाकी आप यहाँ पे कोई और सोशल मीडिया आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेंजर है, ये आप लाजमी ऐड कर दें। स्काइप है तो वो भी ऐड कर दें। और यहाँ पे आप अपना कोई वेबसाइट तो आपकी शायद ना हो तो चलिए उसको छोड़ दें। यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें। एड्रेस आपका जो है उसे सिर्फ लिखें। लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूँ ना, 8 बफन एवेन्यू सैलरी, तो यहाँ पे आप उसका पोस्टल कोड भी लिखिए। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो पोस्टल कोड लेट्स सपोज मैंने अपने इलाके का लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पोस्टल कोड आपका, चलिए जी ये मैं पेरिस का ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ये देखें ये शो है हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा इलाका है। तो लेट्स सपोज मैं पोस्टल कोड ऑफ मलकवाल लिख लेता हूँ। पोस्टल कोड ऑफ मलकवाल, ये देखें जी आ गया। तो ये देखिए उसने लिख दिया कि ये आपका पोस्टल कोड है। तो आप यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पे लगाएं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें और इसको अच्छे तरीके से बनाएं। फिर अपना यहाँ पे सिटी भी लिखें, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखें, और आप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो कंट्री है जी पाकिस्तान। और ये आप लेट्स सपोज XYZ जो भी आपने लिखना है वो लिख लें और यहाँ पे कोई नंबर लिख दें। जब आपका ये हो जाए तो यहाँ से आपने अपनी तस्वीर लाजम अपलोड करनी है। लेट्स सपोज हम यहाँ से कोई तस्वीर अपलोड करेंगे, ये आप सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी तस्वीर भी अपलोड करेंगे। तो ये आपका हो गया अबाउट मी के लिए। तो इसके लिए आप कोई भी मतलब CV बनाना चाहें तो एक दफ़ा ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए ये सेव हो गया। जब भी आपको CV बनानी पड़ेगी तो आपको दोबारा नहीं अब लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें ऐड न्यू सेक्शन है। न्यू सेक्शन आपने ये देखें बहुत सारे आ गए हैं। तो आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो पहले आप वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें, और अगर आपने स्टडी के लिए करना है तो पहले आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाएं। तो हम लेट्स सपोज ये एजुकेशन और ट्रेनिंग में जाते हैं। एक मैं ऐड करके दूंगा, बाकी आप खुद ऐड कर सकेंगे इजीली। तो लेट्स सपोज टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आपने MSc किया तो आप पूरा लिखें मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, या जो भी आपका व्हाटएवर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर इन फिजिक्स या मास्टर ऑफ साइंस आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया मास्टर इन फिजिक्स फोटोनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको आप लिखें। लेट्स सपोज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका वेबसाइट भी लगाना है। ये सबसे अहम है, आप लाजम लगाएं, खूबसूरती भी बनेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। लो जी ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप देखें तो ये फर्स्ट में ये आपको शो हो रही है नीचे उसकी वेबसाइट। तो आप ये 3 एरो पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो वरना आप इसके ऊपर क्लिक करें, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी मेन वेबसाइट पर ले जाएगी। और ऊपर ये आप सबसे ऊपर देखें तो ये उसका वेबसाइट है। यहाँ से आप कॉपी करें और इसको लेके जाएं अपनी CV के अंदर। तो ये देखें ये आ गया https www.pu जो भी था। तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल बेशक यहाँ पे ना करें। तो सिटी जो है वो आपका चूँकि लाहौर है तो ये आप ऐड करें, और कंट्री आपका जो है उसको आप ऐड करें।
लेट्स सपोज जी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ऐड करें। फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ स्टडी आपने करना है कि वो कौन सी थी। तो आप ये अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज 2013 में आपने स्टार्ट किया और वो ख़त्म हो गया 2015 में। तो ये तो हो गया एक जनरल सा तरीका, लेकिन आप कोशिश करें कि जब कम से कम मास्टर या जो भी उसको एंड डेट आप लाजम लिखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई पड़ा हुआ हो, शायद इस लैपटॉप में नहीं है। चलें जी, आपने अपने ये ट्रांसक्रिप्ट से देख लेना है, जिस तरह ये मेरी सीवी में लिखा हुआ था कि डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ स्टडी है जी 3/8/2017 है, और यहाँ पे एंडिंग डेट इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने एंडिंग डेट देख लेनी है, वो आपने लगा लेनी है। चलें जी, इसको हमने कर दिया सेव। ये हमारी एक एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो गई। इसको अगर आप देखें एडिट करना चाहें, कुछ और ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे डिलीट और एडिट का भी ऑप्शन है, तो ये आप ऐड कर लेंगे। उसमें आप ज़रा नीचे जाएँ ना, ये देखें मोर डिटेल है, मोर डिटेल पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो ये देखें फील्ड ऑफ स्टडी आ गया है। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी जो आपकी है फिज़िक्स है या जो कुछ भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी थी फिज़िक्स, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी फिज़िक्स। और फिज़िक्स को ऐड करने के बाद मैं इसके फाइनल ग्रेड्स की तरफ जाता हूँ। फाइनल ग्रेड आप लिख भी सकते हैं और साथ में आप बता भी सकते हैं कि आप कितने। लेट्स सपोज मेरा अगर ये 3 CGPA है तो आप ये स्लैश डाल के 4 लगा दें, बल्कि आप लिखें 3.00 आउट ऑफ 4 या 5, जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया तो यहाँ पे लिखें, और ये जो है ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं और ये लाजम लिखें, लाजम लिखें। ये जिस तरह आपने मेरी CV में देखा होगा कि मैंने ये नीचे फील्ड ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, नैनो फिज़िक्स, ये वो, ये ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद होते हैं जो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े, जिस तरह मैट्रिक का होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, वो सारे आपने लिखने हैं। तो ये आपकी CV को खूबसूरत बना देगा। तो ये आपने ऐड कर देना है। और लेट्स सपोज आपने ये दूसरा ऐड करना है, तो यहाँ से आप ऐड एजुकेशन में क्लिक करेंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, शायद आपको ना समझ आई हो। ये देखें ऐड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब आपने मास्टर के बाद आपने BSc की हुई है या उससे पहले आपने जो डिग्री की हुई है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप उसको सेम तरीके से आप लिखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो ये आप फिल कर लीजिएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपने यहाँ पे 2 ऐड कर लिए हैं, तो इनको अगर आपने मज़ीद कुछ क्लैरिफाई करना हो, अगर आप 2-3 और लिख रहे हैं तो ये जो एरोज़ हैं ये एक्टिव हो जाएंगे और इनको आप अप डाउन कर सकते हैं। मतलब ये डिग्री ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर वाली नीचे लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि वर्क एक्सपीरियंस, दूसरे नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस लिखें, ऐड सेक्शन आप करें। यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिखें, लेट्स सपोज मैं टीचर लिख देता हूँ। एम्प्लॉय आपका कौन सा जी, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के लिखें, आपका प्राइवेट सेक्टर तो उसको आप लिख दें। तो सिटी भी आप लिख दें, कंट्री आप लिख दें, आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं वो आप लिख दें। जिस तरह आपने ये मेरी CV में देखा कि अगर यहाँ पे आप देखें वर्क एक्सपीरियंस में, तो ये देखें जी मैंने ये कुछ ऐड किया हुआ था, आप इसमें कुछ मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल लिखेंगे तो खूबसूरती बनेगी। आधा आधा लिखेंगे तो ये जो मैंने आपको सेकंड पे CV दिखाई है उसकी तरह आपका वो मुनासिब नहीं लगेगा बिहेवियर। तो इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखें वर्क एक्सपीरियंस आ गया। नेक्स्ट आप चलते हैं जी, लेट्स सपोज आप डिजिटल स्किल्स लिखते हैं। डिजिटल स्किल्स आपने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट लिखना है तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पैकेज आ गया, ये आप सारा ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ से आप जो ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक और सेक्शन है जी, आप देख लें यहाँ पे पब्लिकेशन आपने किए तो वो आप ऐड करें। कोई प्रोजेक्ट था तो उसको ऐड कर लें, रिकमेंडेशन है उसको ऐड कर दें। जिस तरह रिकमेंडेशन लेटर जिस टीचर से आपने बनवाया हुआ है वो रिकमेंडेशन आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करना। लैंग्वेज स्किल का मैं आपको बता दूँ तो लैंग्वेज स्किल में आपकी जो मदर टंग है, लेट्स सपोज वो उर्दू है तो आप उर्दू कर दें।
अदर में आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश आप कर लें। तो ये इसके ना 3 लेवल हैं, A1, A2, B1, B2, C1 और C2। तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश का वो उन्होंने C2 रखा हुआ है। और आप अगर आप बैगनर है, मतलब बिल्कुल ABC आपको आती है, तो A1 A2 कर लें, लेकिन कम से कम आपको ये C1 आप कीजिएगा कम से कम। इसी तरह इसमें भी आप C1 कीजिएगा, इसमें भी आप आती है नहीं आती वो बात की बात है, अगर CV तो अच्छी बनाइएगा आपने। ये में भी अपने C1 किया, राइटिंग में भी आपने, अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया तो आप C2 कर दें, वरना आपका C1 काफ़ी है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे कहते हैं जी मैं अपनी कोई और ज़बान फ्रेंच है, या वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फ्रेंच है तो उसका भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जी। ये पे आप सेव कर देंगे जी। सेव करने के बाद और आपका अगर कोई सेक्शन है मतलब हॉबीज़ वाला तो आप ऐड कर लें। कम्युनिकेशन स्किल्स आप लाजमी कुछ ना कुछ ऐड करें, कम से कम 2-3 पेजेस की आप CV बनाएं। तो ये आपने सारी देख लेनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ अपनी CV में कि मैंने क्या ऐड किया था। तो ये देखें रिकमेंडेशन कैसे ऐड करनी है। ये देखिए मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आई हुई हैं, तो ये आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन जो है वो आप देख लें जी कौन कौन सी हैं, वो आप लाजमी लगाएं। और अगर मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो वो लाजम आप ये कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं आपको उधर इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। अगर आपको CV चाहिए तो आप मुझे अपनी ईमेल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको उधर ही CV भी प्रोवाइड कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो आज के लिए जी यही था, लेकिन CV आप अच्छी से बनाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। मैं आपको ये बता दूं कि आपने सेव कैसे करनी है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, बिफोर कंटिन्यू यू विल फिल। अब ये कोई रहता है जिसको हमने फिल नहीं किया, ये जी एड्रेस टाइप ये हमने होम कर दिया। अब हम इसको जी नेक्स्ट करते हैं। अभी भी कोई पॉइंट रह गया तो ये उसने बताया था फील्ड, ये अवार्ड जो है ये कुछ आई थिंक मिसिंग है, नहीं ये नहीं, ये मिसिंग हुआ जो वेबसाइट हमने लगाई, हम दैट्स वाज वेबसाइट इसकी लगाते ही नहीं है। हम इसको नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं जी। कुछ एरर है, कौन सा एरर है जी? ये MSc हम लिख देते हैं जी, MSc। चलिए जी अब ये नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे ना ये बड़ी चीज़ें मैटर करते हैं, ये समझने वाली बात है। ये 3 इसके फॉर्मेट्स हैं, जिस तरह जो मैंने आपको 2 सीरीज दिखाई हैं, एक ये वाली है और एक ये दूसरी है। तो इसका देखें डिज़ाइन कुछ और है और जो दूसरी सीरीज है उसका डिज़ाइन कुछ और है। तो यहाँ से आप जो डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ये करना है तो इस पर क्लिक कर दें, फर्स्ट वाला चाहिए तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर यूरोपास का सिंबल आ रहा है तो बेहतर है कि इसको आप रिमूव कर दें। ये रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ऐड यूरोपास लागू लिखा हुआ है और यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दें तो ये नो हो जाएगा। पेज नंबर लाजमी ऐड करें और उसके बाद आप ये साइज़ आप मीडियम में रखिएगा, तो ये इस तरह आपके पास है एक स्क्रीन बन जाएगी। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि क्या है आपने इसके साथ करना है। तो करना क्या है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम देना है जी, CV का आपने इसको नाम दे दिया, ये अपना नेम आप दे दें। तो 2 हैं, एक तो आपने यहाँ पे सेव भी करना है यूरोपास लाइब्रेरी में ताकि आप नेक्स्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकें, और दूसरे नंबर पे आपने इसको डाउनलोड भी कर लेना है। तो ये देखें जी मेरे पास ये डाउनलोड भी होगी, मैं फोल्डर में लेके चलता हूँ आपको, और ये CV आ चुकी है। तो हम इसको जब ओपन करेंगे देखें इस तरह का ये आपके पास फॉर्मेट आ गया। तो ये एक है, आप इसकी दोबारा से कोई और भी ले सकते हैं, डिज़ाइन ले सकते हैं। वो लेने के लिए आप क्या करेंगे, TVS पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई और इसका डिज़ाइन ले लें। लेट्स सपोज आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये रख लें, कलर चेंज करना चाहते हो तो आप ज़रूर यहाँ से चेंज आप करें। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया। अगर आप इसको भी सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लें, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लें। तो ये देखें बिल्कुल फ्री में आपको वही चीज़ मिल गई है जो हमने पहले बनाई हुई थी। तो ये आप 10-20 मिनट लगा लें, CV अच्छे से बनाएं।
रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको एडमिशन लेने में या जॉब लेने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू जी, हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।